वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोली श्री एकादशी मैया की जय। एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों को नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इस व्रत को करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडलों के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपने पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्होंने चांडाल की दासता करनी स्वीकार की। वह मुर्दों को कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ा चिंता हुई। वो अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वह शोक के समुद्र में डूब गया। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उसके पास आए। वह महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख नृपश्रेष्ठ उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार सुना दिया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादव के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारा भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करो। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गया। उन्हें पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ, पुत्र का जीवन मिला। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवलोक में फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकाट्य राज्य प्राप्त किया और अंत में वो पुरुजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक में प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। एतद् कथायां भगवान श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु। बोलिए एकादशी मैया की जय।